सुप्रभात आप सभी को, नमस्ते। अ, देखिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी पेशेंट जो है या कोई भी बीमारी है, वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट कि कितने दिन में हम ठीक हो जाएँगे, है ना? कितना टाइम लगेगा? आप कौन-सा ट्रीटमेंट दोगे? ठीक है, उनका क्वेश्चन तो है लाज़मी है, उनको पूछना चाहिए, है ना? और वैलिड क्वेश्चन है। बट देखो एक चीज़ तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी लग जाती है ना, तो आप रिकवर होते हैं। आप 100% ठीक नहीं होते हैं। आप ये ध्यान रखिए कभी भी, है ना? आपकी अगर सर्जरी हो गई है, तो आप सोचेंगे कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप रिकवर हुए हैं, ठीक है? अब रिकवर हो गए हैं, अब उनका क्वेश्चन होता है कि क्या फिर से बीमारी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर मान लीजिए आपको हील पेन है, चाहे बैक पेन है, सर्वाइकल है, साइटिका है, राइट? माइग्रेन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है। अगर एक बार हुई है, आपने ट्रीटमेंट लिया, 3, 4, 5 सेशंस आए आपने ट्रीटमेंट लिया, आप रिकवर हो गए, है ना? 100% हील नहीं हुए। अब 100% हील कैसे होंगे आप? अब 100% हील के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? हमें अपने गट हेल्थ को सही करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे मेन पॉइंट है गट हेल्थ, मतलब हमें अपने पेट को सही करना पड़ेगा। हमें अपने जो खान-पीन है उसमें सुधार करना पड़ेगा, डेली रूटीन में, राइट? जब हमारा गट हेल्थ सही रहेगा, जब हमारा स्टमक सही रहेगा, तो फिर वो बीमारी दोबारा अ, नहीं आएगी, ऐसे चांसेस हैं, ओके? दूसरी चीज़ आपको लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम, है ना? जैसे आपने बैक पेन का ट्रीटमेंट लिया, ठीक है? अब आपने 4-5 सेशंस लिया किसी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास या कहीं भी जाके, है ना, नेचुरोपैथ में, है ना? तो आपका बॉडी जो है हील हुआ, रिकवर हुआ, ठीक है? उस बीमारी से जो है आप जो है बाहर आ गए, ठीक है? उस बीमारी से जो है आप बाहर आ गए। अब जो है लाइफ़स्टाइल में आपको जो है योग मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा, ठीक है? आपको योग मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सूर्य नमस्कार है, हमें जो है कॉस्मिक एनर्जी लेनी पड़ेगी, हमें सूर्य की रोशनी लेनी पड़ेगी, राइट? हमें अनुलोम-विलोम प्राणायाम करना पड़ेगा, राइट? हमें अपने प्रोसेस्ड फूड को कम करना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा हम ऑयली फूड खा रहे हैं या पाम ऑयल खा रहे हैं, राइट? बाज़ार का जो घी खा रहे हैं, राइट? उसमें सुधार करना पड़ेगा, ठीक है? बाहर का जो पनीर खा रहे हैं, जो ₹150 किलो पनीर मिल रहा है, राइट? तो ₹150 पनीर तो मिल ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ओरिजिनल पनीर तो अगर आप घर में भी बनाओ तो आप देख लो कि आप 3 लीटर दूध लेके आओ और उसको फाड़ के बनाओ, देखो कितना पनीर निकलता है, राइट? कोशिश करिए बाहर की दही ना खाएँ, है ना? आप दूध लाके घर में जमा लें, दही, राइट? वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ग्रीन जूस जो है, वो आप पी सकते हैं, है ना? ग्रीन जूस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ईज़ी है, राइट? तो हमें ओवरऑल जो है अपने लाइफ़स्टाइल में, अपने फूड में, है ना? अ, हमारे अपने गट हेल्थ को बेटर रखने के लिए जो हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। तभी कोई भी बीमारी जो है, वो जड़ से खत्म होगी। आप ट्रीटमेंट लेंगे, आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल अ, हेल्दी फ़ील करने लगेंगे। भले ही वो हील पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे अ, माइग्रेन हो, साइटिका हो, सर्वाइकल हो, लोअर बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, हाँ, मिडल बैक पेन हो, है ना? थाई का पेन हो, कुछ भी हो, राइट? तो हमें ट्रीटमेंट के बाद जो है, हमें बहुत सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना होगा, है ना? हमें कॉस्मिक एनर्जी लेनी है, राइट? जो कि हम ले नहीं पा रहे हैं, राइट? हमें पार्क में नंगे पाँव घूमने जाना है, जो कि हम कर नहीं पाते हैं, कि अब तो हम ठीक हो गए, अब क्या ही दिक्कत है,
हम रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे खाना खा रहे हैं, राइट? तो थोड़ा-सा बाहर का फूड जो है, जंक फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है, वो हमें जो है अवॉइड करना पड़ेगा। तभी आप देखोगे कि आपकी कोई भी बीमारी जो है, वो एक बार रिकवर होने के बाद जो है कभी भी वापस आ सकती है, अगर ये चीज़ों पे अगर आपने फ़ोकस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर जनरली पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि अ, कितना देर ट्रीटमेंट दोगे आप और कितने दिन में हम ठीक हो जाएँगे? देखो, बीमारी को कोई भी डॉक्टर चैलेंज नहीं कर सकता, है ना? चैलेंज करना थोड़ा टफ होता है, राइट? हाँ, वो ये ज़रूर आपको एश्योर कर सकता है कि आप डॉक्टर जो है कि आप 3 बार आइए, 4 बार आइए, तो आपको जो है बेटर फ़ील होने लगेगा। आपकी बॉडी जो रिकवर होने लगेगी, है ना? 100% क्योर अगर आपको रूट से उस बीमारी को हटाना है, तो हमें अपने लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे और रेगुलर करने पड़ेंगे, है ना? आप समझ रहे हैं रेगुलर मतलब कि जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते हैं, जैसे हम मोबाइल नहीं भूलते हैं, कहीं जाना है तो सबसे पहले हम मोबाइल जेब में रखते हैं, राइट? तो हम कितने पंक्चुअल हैं कि हम मोबाइल कभी भी नहीं भूलते। उसी तरह आपको जो है अ, योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी अ, आपको खाने-पीने में सुधार, ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, तो हमें अपने शरीर के लिए एट लीस्ट 45 मिनट्स जो है निकालने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स भी बताए थे, टूल्स भी बताए थे, है ना? जैसे ये छोटा-सा एक डिवाइस है ना, टूल है, 40-50 रुपए का आता है, राइट? तो इस टाइप के बहुत सारे छोटे-छोटे टूल आते हैं, जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो कहीं भी, है ना? चलने के लिए मैट आता है ना? जो काँटे लगे होते हैं छोटे-छोटे, राइट? बहुत ही शार्प उसका होता है। तो वो सब आपको हैबिट में लाने पड़ेंगे, डेली रूटीन में। तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से आप ठीक हो गए, राइट? अब जैसे घुटने का पेन है, नी पेन आप ट्रीटमेंट लेंगे बिल्कुल ऑफ कोर्स आप रिकवर हो जाएँगे, नी पेन में आराम मिल जाएगा। लेकिन नी पेन में आराम मिलने के बाद नी पेन वापस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, अपने आप अगर खाने-पीने में सुधार नहीं किया, ठीक है ना? अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, हमेशा एसिडिटी बनी रह रही है, फूड रिफ्लेक्स जो है वो एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना? तो कहीं न कहीं आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है और जब गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिर आपका पूरा शरीर जो है वो अ, हील नहीं होने देगा किसी बीमारी को। आपके अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, जिसके लेने से कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं है, बल्कि नुकसान ही है ना? तो अननेसेसरी जो स्ट्रेस है, तो वो आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं, जिनको आप कितना भी ट्रीटमेंट दे दो, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और मैंने नोटिस किया कि उनके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट कारगर नहीं होता है ना? पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आते हैं और आते भी हैं तो बहुत ही स्लो। अगर कोई बहुत अ, हैप्पी मूड में है और उसका आप ट्रीटमेंट करो, बहुत ही पॉज़िटिव माइंडसेट का है और उसको आप ट्रीटमेंट करो, तो 5 की जगह 2 सिटिंग में ही रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन अगर वही कोई स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, एंग्ज़ायटी का पेशेंट है ना? अ, तो उसके रिज़ल्ट जो है मैंने नोटिस किया कि 10 बार में भी नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो हमने तो हमारा तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब हमें तो बेटर फ़ील नहीं हो रहा है। हम तो आपके यहाँ 5-6 बार आ गए, 7 बार आ गए। लेकिन वो घर जाके कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनको बोला जाए कि आपके नी पे जो है ऑयल लेपम करना है ना? पट्टी बाँधनी है या ये सर्जिकल टेप ले लो यहाँ पे सीट लगाना है, राइट? तो सीट भी नहीं लगाते। वो 5 दिन बाद फिर आएँगे, हम पूछते हैं आपने सीट लगाया? नहीं, भूल गए टाइम नहीं मिला। आपने पानी पिया? आपको पानी पीने के लिए बोला गया था रोज़ 3 लीटर। नहीं, टाइम नहीं मिला, पानी तो थोड़ा-सा ही पीते हैं हम लोग।
आधा 1 लीटर ही हो पाता है पूरे दिन में, 1 लीटर, है ना? तो एक्सक्यूज़ेज़ देने लगते हैं कि टाइम नहीं मिला। देखिए, फिर डॉक्टर भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? फिर तो भगवान ही मालिक है, राइट? आप थोड़े से सुबह-सुबह जो है आप फ्रूट्स एंड सलाड्स जो है वो आप ट्राई करिए लेने की, राइट? आप सुबह-सुबह उठते ही जो है आलू पराठे और अ, बटर के साथ आप जो खा रहे हैं वो कहीं न कहीं नुकसान कर रहा है ना, राइट? तो हमें ये सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ़स्टाइल में सुधार करना पड़ेगा, तभी जाके आप देखेंगे कि बॉडी जो है वो हील हो रही है। हमें एटलीस्ट 24 घंटे में से 45 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो ना अपने शरीर के लिए। बाकी 23 आवर्स जो है वो आप रखिए ना अपने ऑफ़िस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब कुछ रखिए, क्या दिक्कत है इसमें? सिर्फ़ 45 मिनट्स 1 आवर तो अपने शरीर के लिए निकालिए, है ना? सिर्फ़ आप सोचते हैं कि मैं दवाई खाने से जो है वो ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दवाई खाने से ठीक नहीं होंगे, वो सप्रेस कर देगा, वो उस बीमारी को सप्रेस कर देगा, दबा देगा। बीमारी आपकी कहीं न कहीं बॉडी में ही है, निकली नहीं है और निकलेगी कैसे? जब आप योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, है ना? आप कॉस्मिक एनर्जी लेंगे, आप धूप में बैठेंगे, नंगे पाँव घास में घूमेंगे, आप अपने फूड हैबिट्स को बहुत अच्छा करेंगे, है ना? तभी जाके आप देखेंगे कि अ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो आने लग गए, ठीक है? तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि ऑफ़ कोर्स जो पेशेंट्स के क्वेश्चन्स हैं वो वैलिड हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो जो पूछ रहे हैं वो गलत पूछ रहे हैं। बट मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि जब आप ट्रीटमेंट ले लो, है ना? 3 या 4 या 5 सिटिंग्स, तो उसके बाद जो है आप आपको फिर से ये प्रॉब्लम ना आए, आपको फिर से डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो आप ये चीज़ें आप हैबिट में लेके आओ, डेली रूटीन में। कुछ भी हो जाए मुझे अपने बॉडी के लिए 1 आवर निकालना है 24 घंटे में से और ये पॉसिबल है ना? इसके लिए कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, कोई योगा सेंटर की ज़रूरत नहीं है। घर के पास पार्क है, बिल्कुल फ्री है, आप जाइए, टहलिए। घर में जो है बहुत सारे जो है मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ और जो है योग आप कर सकते हैं, घर में बैठे-बैठे, राइट? बस आपको धूप लेने के लिए बाहर जाना है, आपको कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए बाहर जाना है ना? और आपके जो है नंगे पाँव जो है आपको घास पे घूमना है जिससे कि आपके बॉडी में जो अर्थिंग मिले। अर्थिंग मिलना हमें 30 मिनट्स बहुत मैंडेटरी होता है ना? और अगर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है मेथी पट्टी बाँधिए या आप जो है घुटनों पे ऑयल लेपम करिए, तो आप करिए, आप उसके लिए भी डिपेंड रहेंगे किसी पे, है ना? तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर रिज़ल्ट्स जो है नहीं आएँगे, राइट? अब आप जो है फिर दवाइयाँ तो खाना ईज़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने दवाई लिया और पानी पिया और दवाई अंदर। लेकिन दवाई से आप ठीक कहाँ हो रहे हैं? ना तो डायबिटिक पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ना बीपी पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ना थायराइड पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ना डिप्रेशन डिप्रेशन वाले पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ना एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ना माइग्रेन वाले ठीक हो रहे हैं, राइट? कोई भी ठीक नहीं हो रहा है। आप खुद नोटिस कर रहे हो, ये बीमारियाँ जो है वो ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो 5 दिन इलाज कराते हैं, 4 दिन इलाज कराते हैं, उसके बाद से फिर से वही रूटीन, मैं तो ठीक हो गया। भई आपकी बॉडी रिकवर हुई है, उसको 100% ठीक करने के लिए आपको जो है अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप जो है इन चीज़ों का जो है ध्यान रखेंगे, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।